ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं संपूर्ण आदिकाल को कवर कराऊंगी। आदिकाल से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य का काल विभाजन के बारे में जानेंगे। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल का नामकरण करने वाले लेखक, आदिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। आदिकाल के अन्य कवि कौन है, अमीर खुसरो और विद्यापति जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और आदिकालीन साहित्य जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आदिकालीन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, राष्ट्र साहित्य के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4 कालखंडों में बांटा गया है। 4 कालखंड कौन कौन से हैं? पहला है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा है आपका आधुनिक काल। तो हर एक काल की समय सीमा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, तो आपको समय सीमा भी पता होना चाहिए। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हिंदी साहित्य के जो 4 कालखंड है, तो आदिकाल जो है इसे वीरगाथा काल नाम दिया गया है। और किसने वीरगाथा काल नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किया जा चुका है। और दूसरा है आपका पूर्व मध्यकाल, जिसे कि भक्ति काल कहा जाता है। और इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 ईस्वी। आदिकाल की समय सीमा है संवत 1050 से 1375 और पूर्व मध्यकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 ईस्वी। संवत 1375 से 1700। तीसरा है आपका उत्तर मध्यकाल, जिसे कि रीतिकाल भी कहा जाता है। और इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900। चौथा है आपका आधुनिक काल, जिसे कि गद्य काल कहा जाता है। इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1900 से अब तक। तो ये चारों कालखंड की समय सीमा आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम, सिद्ध सामंत काल नाम, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, विजयपन काल आदि नामों से आदिकाल को जाना जाता है। तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, यानी आदिकाल की विशेषता क्या है, जान लेते हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। आदिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, मतलब आदिकाल के जो कवि थे, रचनाकार थे, अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा अपनी रचनाओं में करते थे। युद्धों का सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है, क्योंकि इसे वीरगाथा काल भी कहा गया है, तो युद्धों का वर्णन तो किया गया है, युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है। वीर रस के साथ साथ वीरगाथा काल कहा गया है, तो वीर रस की प्रधानता तो है ही, साथ ही साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया है। ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता की गई है। अप्रामाणिक रचनाएं भी हैं आदिकाल में। सामूहिक राष्ट्रीयता का क्या है? अभाव है। डिंगल पिंगल भाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। आदिकाल का नामकरण करने वाले लेखक। आदिकाल को भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं विद्वानों द्वारा। तो जानते हैं क्या क्या नाम दिए गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है आदिकाल को। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को शून्य काल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को विजयपन काल नाम दिया है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रेसन दोनों ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। तो आदिकाल के नामकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी आदिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। आदिकाल के जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आदिकाल से। तो आप लोग इसे नोट करते रहिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कवि कौन है? दलपति विजय आदिकाल के कवि हैं, इनकी रचनाएं क्या है? खुमान डासो। दूसरा है चंद्रवरदाई, इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, इसे
प्रथम महाकाव्य कहा जाता है किसे? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। वैसे हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? चंद्रवरदाई, जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो कि महाकाव्य है। तीसरा है नरपति लाल। नरपति लाल की रचनाएं क्या है? विशलदेव रासो। जगनी की रचनाएं क्या है? परमाल रासो। नल सिंह भाट की रचना क्या है? विजयपाल रासो। विद्यापति की प्रमुख रचना क्या है? कीर्तिलता कीर्ति पताका। कीर्तिलता कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। पदावली भी इनकी रचना है। सरापा की प्रसिद्ध रचना क्या है? दोहा कोश। केदारनाथ भट्ट की रचना क्या है? जयचंद्र प्रकाश। अब्दुल रहमान, एक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। विजय सेन सूरी की रचना क्या है? रेवंत गिरी रास। जीन धर्म सूरी की रचना क्या है? सुलभद्र रास। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं प्रसिद्ध कवि, उनकी रचनाएं। आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं कवि क्या है, जान लेते हैं। आदिकाल के अन्य कवि कौन कौन से हैं? अमीर खुसरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी समय सीमा हम लोग जान लेते हैं। इनकी समय सीमा है 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी। और इनका मूल नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनका मूल नाम है अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अबुल हसन। इनके गुरु का भी नाम पूछ लिया जाता है। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। ये खुसरो जो है पहेलियों मुखोरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी पहेलियाँ मुखोरियाँ के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं खुसरो। इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है, तरकुला कहा जाता है। तोताए हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? खजाइनुल फुतूह, आशिका, तुगलकनामा इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। विद्यापति से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका समय है 1380 से 1460 ईस्वी और इनका जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था। इनको बहुत सी उपाधियाँ दी गई थी। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी इन्हें कहा जाता है। अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति जाने जाते हैं। और इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पदावली जो कि मैथिली भाषा में है, कीर्तिलता कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में है। और कीर्तिलता में किसका वर्णन किया गया है? कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता उदारता का वर्णन किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति की रचना जो कीर्तिलता है इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। और कीर्ति पताका जो इनकी रचना है इसमें राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। कौन सी? कीर्तिलता कीर्ति पताका। अब विद्यापति की चर्चित पंक्ति है जो कि कीर्तिलता से ली गई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पंक्ति किसकी है, तो विद्यापति की पंक्ति है। क्या पंक्ति है देख लीजिए। देसिल बहना सबजंग मिठा ते तैसन जपियो अवट्टा। ये चर्चित पंक्ति इनकी पूछा जाता है पंक्ति किसकी है, तो विद्यापति की है। इनकी किस रचना से ली गई है, तो कीर्तिलता रचना से ली गई है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है और ये आदिकाल के मेघदूत माने जाते हैं। कौन? अब्दुल रहमान को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। और संदेश रासक जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्राकृत पैगलम किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की रचना है। ढोला मारूलाल दोहा किसकी रचना है? कुशल राम कल्लोल कवि भी कहा जाता है इन्हें। राहुल बेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की रचना है और ये चंपू काव्य है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है और मैथिली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। क्या? वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है और किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। और आदिकालीन साहित्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदिकालीन साहित्य कौन कौन से हैं? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। तो चलिए जानते हैं हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य की संख्या कितनी मानी जाती है? एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सिद्ध साहित्य की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों का संबंध किससे है? पूर्वोत्तर भारत से रहा है। और सिद्ध क्या थे? निरीश्वरवादी थे। इन्हें शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है। इन्होंने तांत्रिक साधना पर बल दिया है। कौन? सिद्ध लोग जो थे तांत्रिक साधना पर बल देते थे।
ये नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। जो सिद्ध साहित्य के कवि हैं वो नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। और प्रमुख सिद्ध कवि कौन कौन से हैं जान लेते हैं। सरापा, सब्रपा, लुइपा। इन सिद्ध कवियों के नाम के अंत में क्या होता है, पा जुड़ा रहता है, जैसे सरापा, सब्रपा, लुइपा। तो सरापा जो है सहज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहज्ञान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो सरापा माने जाते हैं। और सरापा को हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और यही सर्वमान्य मत है। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, सरापा, जो कि सर्वमान्य मत है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। प्रमुख रचना क्या है सरापा की, सरापा की प्रसिद्ध रचना प्रमुख रचना है दोहा कोश। सब्रपा का जन्म कब हुआ था, 780 ईस्वी। इनके द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध रचना क्या है, चर्या पद। लुइपा जो है सरापा के शिष्य हैं, सब्रपा के शिष्य हैं और 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इनका है। इनकी चर्चित पंक्ति क्या है, कावा तकवर पंच बिडाल चंचल चिए पहिए काल। इनकी चर्चित पंक्ति है, पंक्ति पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। डोम्बिपा, इनका जन्म 840 में और 840 में और इनकी रचना क्या है, योगचर्या, डोम्बी गीतिका, अक्षराधिको प्रदेश। नाथ साहित्य के बारे में लोग जानते हैं। नाथ साहित्य जो है सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी है। नाथों की संख्या पूछ ली जाती है, नाथों की संख्या कितनी है, 9 मानी जाती है। नाथ साहित्य में स्त्री विरोध का स्वर प्रबल है। जैसे सिद्ध साहित्य के विरोध विपरीत है क्या है नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य में क्या था कि स्त्री का सहवास ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता था, तो इसमें क्या है स्त्री विरोध का स्वर क्या है, प्रबल है। निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है। ब्राह्मणवाद और शास्त्रवाद का विरोध किया गया है। और नाथ साहित्य के कवि कौन कौन से हैं, नाथ साहित्य कौन कौन से नाथ साहित्य के कवि कौन कौन से हैं, मत्स्येंद्र नाथ, ये गोरखनाथ के गुरु हैं। ये अंतिम सिद्धि में पहले नाथ माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम सिद्धि में पहले नाथ माने जाते हैं कौन, मत्स्येंद्र नाथ। इनके गुरु का नाम क्या है, जलेंद्र नाथ। गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं कौन, गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। प्रथम गद्य लेखक किसे माना जाता है मिश्र बंधुओं के अनुसार, तो गोरखनाथ को माना जाता है। चरपटनाथ जो है वो गोरखनाथ के शिष्य हैं। ये बाह्य आडंबरों को रखने वाले साधु को फटकारते थे कौन, चरपटनाथ। तो इन्होंने इन पंक्तियों द्वारा इसका बाह्य आडंबर रखने वाले साधु को फटकारा है क्या, एक सेती पटा, एक नील पटा, एक तिलक जलेऊ, एक लंबी जटा। इन पंक्तियों के द्वारा इन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया है। चौरंगीनाथ जो है ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं और गोरखनाथ के गुरु भाई हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, यहाँ पे आप लोग रचना लिख लीजिएगा। इनकी प्रसिद्ध रचना है प्राण साखली। जैन साहित्य जो है जैन रचनाकारों की भाषा क्या है, अपभ्रंश है। सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। चरित्र पर विशेष बल दिया गया है जैन साहित्य में। और काव्य में उपदेशात्मकता और रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति है। प्रकृति, चित्र और नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रमुख जैन कवियों के बारे में जान लेते हैं। स्वयंभू जो कि प्रमुख कवि हैं और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, पौमचरी, चरी, जो कि जिसमें कि राम कथा का वर्णन किया गया है। आचार्य देवसेन की प्रसिद्ध रचना क्या है, श्रावकाचार। श्रावकाचार में क्या है, 250 दोहों में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया गया है। धनपाल जो है ये धक्कड़ वैश्य कुल के थे कौन, धनपाल। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, भविष्यत कथा इनकी प्रसिद्ध रचना है। शालीभद्र सूरी की प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये क्या है, खंड काव्य है जिसमें 205 छंद वर्णित है। सोमप्रभ सूरी की रचना क्या है, कुमारपाल प्रतिबोध, ये उपदेश ग्रंथ लिखा है इन्होंने। जैनाचार्य मैगतुंग की प्रसिद्ध रचना क्या है, प्रबंध चिंतामणि। आसगु कवि की प्रसिद्ध रचना क्या है, चंदनबाला रास, जो कि 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। जिनधन सूरी की प्रसिद्ध रचना क्या है, स्थूलीभद्र रास। हेमचंद्र के बचपन का नाम क्या है था, चंगदेव।
इन्हें अभ्रंश का प्राणी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभ्रंश का प्राणी किसे कहा जाता है, तो हेमचंद्र को कहा जाता है। इनकी रचनाएं क्या है, शब्दानुशासन, छंदोनुशासन और कुमार पाल चरिव हेमचंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रासो साहित्य के बारे में जानते हैं। रासो साहित्य डिंगल पिंगल काव्य शैलियों में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासो साहित्य किस काव्य शैलियों में लिखा गया है, तो डिंगल पिंगल काव्य शैलियों में लिखा गया है। और डिंगल जो है, डिंगल क्या है, अभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है और पिंगल जो है अभ्रंश मिश्रित ब्रजभाषा है। वीर और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है रासो साहित्य में। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। चर्चित रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। विशलदेव रासो नल सिंह नाल की रचना है। एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इनकी नायिका कौन, राजमती है। परमाल रासो जो है आला खंड है। इसके रचनाकार कौन है, जगनीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें मसोवा के राजा परमदीदेव के सेनापति आला एवं उदल का वर्णन किया गया है। हमीर रासो के रचनाकार कौन है, सारंगधर। इसमें रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान का गौरवगान किया गया है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। इस अब देखिए पृथ्वीराज रासो को कुछ ऐसे कवि हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अप्रामाणिक माना है, किसी ने प्रमाणिक माना है तो किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है और राम कुमार वर्मा ने। प्रमाणिक किसने माना है पृथ्वीराज रासो को, तो श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु टांग ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। और पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, तो राजा दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो जो कि महाकाव्य है चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, और इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। किसने, डॉक्टर दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कुमार रासो दलपति विजय की रचना है। इसकी भाषा क्या है, डिंगल भाषा है। आदिकाल के अन्य रचनाएं कवि कौन दे रहे हैं आपके प्रमुख आदिकाल से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन आने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।